बल हो, चाहे और किसी तरह का बल हो, वो बल हमारा कहाँ खो गया, कहाँ खो गया हमारा वो बल और हम कहाँ जा रहे हैं। तन के बल की यदि हम बात करते हैं आज, तो हम लोगों ने सब कुछ अच्छा खा पी के भी, सबसे अच्छी डाइट आज की तारीख में देखी जाए तो रिच डाइट जो है जैनियों की है, और सब कुछ अच्छा खा पी के भी हमारे में ताकत क्यों नहीं है। कैसे करेंगे हम रक्षा, बताइए। क्योंकि खाने का हेंजराटा हो गया, हेंजराटा ज़्यादा है खाने का, और खाने को कुछ ज़्यादा मिल गया, पचाने को हमारे पास है नहीं। दूसरा, हमने तन के बल को कहाँ खोया अभी तक, तन के बल को कहाँ खोया। 25-26 वर्ष तक तो लड़के लड़की हमारी युवा पीढ़ी ब्याह नहीं करते, 5 वर्ष आगे वो 5-6 वर्ष जो है बच्चा नहीं होता हूँ, फिर उसके बाद में दूसरा बच्चा फिर 35-37 साल में 38 साल में जाके यदि कोई चांस देते हैं तो हो सकता है वो भी नहीं भी हो। तुम्हारी संख्या बल कैसे होगा। सही। दूसरी तरफ जहाँ जो भी संख्या बल के आधार पर जो सारा उत्पाद हो रहा है, उनमें 4 शादी 24 बच्चे, कैसे हम मुकाबला करेंगे, कैसे हम धर्म की रक्षा करेंगे। क्यों हमारी युवा पीढ़ी नहीं मान रही इन चीज़ों को। आज सिख धर्म में भी जब गुरु गोविंद सिंह जी ने किया था, तो उन्होंने ये किया था कि साहब जो है 4 बच्चे कम से कम हो, जिसमें 1 बच्चा जो है सेना के लिए या धर्म की रक्षा के लिए हो। तो हम क्या कर रहे हैं, हमारे बच्चे हमारे कंट्रोल में नहीं है। हमारे बच्चे से आज अलग रहना उसको मंजूर है। यदि दोनों में से कोई पति पत्नी में से कोई एक बच्चा कोई एक्स्ट्रा चाहता है तो तलाक लेना मंजूर है, लेकिन वो 1 बच्चे का चांस और कोई लेना मंजूर नहीं है कोई से। तो किस तरह से हम जो है हमारे तन के बल और संख्या के बल को सुधार सकते हैं, और बिना तन के बल और संख्या के बल के हम क्या कर पाएंगे, ये बताइए। कौन कौन आज है यहाँ पे जो अपनी बहुओं की या बेटियों की गारंटी लेता है कि मेरे कहने से वो 1 बच्चा और जो है पैदा करेगी। कोई है ऐसा माई का राज, वीरांगना पुरस्कार मिलेगा उसको यदि ऐसी सास कोई हो या ऐसी माँ कोई हो जो अपने बच्चों को समझा सके। किस तरह से हम खाली एक व्हाट्सएप घुमा के धर्म की रक्षा करेंगे। क्या हम यहाँ माइक से बोल बोल के धर्म की रक्षा करेंगे, और धर्म की रक्षा करने के लिए क्या इन 40 आदमियों से बैठ के हम जो है धर्म की रक्षा कर पाएंगे। कैसे करेंगे हम धर्म की रक्षा, ये बताएं। धर्म धर्मायतों की रक्षा कैसे होगी। हम हमारे परिवार की रक्षा नहीं कर पा रहे, हमारी बेटियों की बहन बेटियों की हम रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं कि हमने केवल एक मोबाइल हाथ में पकड़ा दिया है, बच्चे का खेलना कूदना सब बंद। अरे हम वहाँ रामगंज जो हदियों के रास्ते में रहते थे, गोदों के चौक के अंदर, सारे इधर मकान में दामस ताड़ी शक्ति ताड़ी खेलते थे, 3-3 चौराहे तक तो हमारी शक्ति ताड़ी होती थी। गाँव में खेलते थे तो वटा दड़ी वगैरह पता नहीं कहाँ कहाँ खेलते थे। अब कहाँ यहाँ पास बच्चों के पास खेल, कैसे उनके पास ताकत आएगी। क्यों आज मैं देखता हूँ, मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी में मैंने सर्विस की है, वहाँ पे क्यों जो है अदर संप्रदाय के लोग बाग जो वहाँ पे दादागिरी और जो है तूफान मचा के रखते हैं और किसी के बस में नहीं आते, क्यों ही वो राज करते हैं। आज जैनी का लड़का या किसी बढ़िया का लड़का वहाँ खड़ा हो जाए इलेक्शन में तो वो फार्म भरने तक नहीं पहुँच सकता। तो हम क्यों ऐसा कर रहे हैं। दूसरा है कि हमारे पास जो है तन का बल तो हमने देख ही लिया कि कैसे करेंगे, संख्या का बल भी हमारा खत्म हो गया। अब जो बुद्धि का बल है, वो बुद्धि हमारी मानसिक विकारों से कहाँ भर गई। हम कितने मानसिक विकारों में जी रहे हैं, हम क्या जी रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, हम किसके साथ जुड़ रहे हैं, किसके साथ नहीं जुड़ रहे हैं, हमारा कुछ ज़्यादा पता ही नहीं। तो हमारी जब तन भी खराब है, मन भी हमारा खराब है, कोई हमारे कोई, तो फिर हम किस चीज़ से रक्षा करेंगे। तीसरा, धन, हमारा धन जा कहाँ रहा है, ये तो सोचे कोई आदमी कि हमारा धन वास्तव में हमारा धन कहाँ जा रहा है। मैं समझता हूँ कि 10 से 15% से ज़्यादा खर्चा वास्तविक आवश्यकताओं में नहीं होता, बाकी सब अपने अहंकार की पुष्टि या फिर जो है लोग दिखावा या अनानास। आप देखिए, मैं बहुत पहले इसमें एक्टिव रहता था, जीवन वगैरह होते थे और होते थे। 1000 आदमियों का खाना है, 40% तो उन चीज़ों में कमीशन होता है।
तो 100 के 60 तो आपके वैसे रह गए। 60 में से आपको जो है ना आधा सामान जो है शाम को जाके देखो तो वेस्टेज होता है, तो क्या है कि 30, बाकी बचे 30 में भी कितने लोग बाग जो है आपको भोजन करने जाते हैं, कितने से आपका काम है, कोई लेना देना नहीं। तो 15% जो राजीव गांधी कहते थे कि हम 1 रुपया बेचते थे और 15% जो है ना गाँव में जाके बढ़ता था, वैसे ही हमारा 15% से ज़्यादा उपयोग ही नहीं हुआ। किस चीज़ का? हमारा धन जा कहाँ रहा है ये तो देखिए। हम खाली लोग दिखाओ, चाय नाश्ते में, अच्छे होटलों में। अरे जैन औरतें इतनी चतुर मानी जाती थी कि वो रसोई, सिलाई बुनाई, कढ़ाई और मेहंदी या श्रृंगार, इन चीज़ों में सबसे ज़्यादा जो है ना यदि चतुर मानी जाती थी तो जैन औरतें मानी जाती थी। लेकिन आज तीनों संभागों में आप देखो कि कितना खर्चा आपका उधर जा रहा है। एक शादी में 50,000 से 1 लाख रुपया तो मेहंदी वाली ले जाती है, 1,00,000-1.5 लाख रुपया जो है वो ब्यूटी पार्लर वाली ले जाती है। और जो है तो फिर हम किस चीज़ से रक्षा करेंगे? न हमारे पास तन है, न मन है, न धन है। धन भी हमारा अव्यवस्थाओं में जा रहा है और जो है हमारा मन भी इधर उधर डोल रहा है। सारे दिन खोटे विचार, खोटे काम, खोटे देखना, खोटा सुनना, खोटा करना, और हमारा जा कहाँ रहा है अल्टीमेटली धन? किस चीज़ से हम रक्षा कर पाएंगे? ये तो आज हमारे पास सब कुछ है, लेकिन हमारे जो साधन में बंधु है उसकी रक्षा करने के लिए, उसको पालने के लिए हमारे पास कुछ नहीं। आज हम 10,000, लाख 2 लाख रुपए भी चलते रास्ते खर्च कर देंगे। लेकिन जो अभी मैं रामटेक के पास एक जगह बिहार में आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के पास चर्चा कर रहा था पिछले शिक्षक विधानमंडल में, तो आज मेरे मुंह से ये निकल गया मात्र कि मंगा आचार्य श्री अब तो सारा जयपुर का जैन ही साउथ वार्ड हो गया और जयपुर के सारे मंदिर खाली हो गए। आचार्य श्री को इतनी पीड़ा हुई कि जहाँ मेरे को 1 मिनट भी नहीं दे पा रहे थे। 20 मिनट तक मैं, अरुण श्रीमाल और मनीष चौधरी तीनों आचार्य श्री से चर्चा करते रहे। और आचार्य श्री को इतनी पीड़ा हुई, उनको सारे मंदिरों का नाम याद है, सारे मंदिरों की प्रतिमा तक याद है उनको। वो गुमानीनवाल जी का मंदिर, वो फागी का मंदिर, वो बगीचन जी का मंदिर, वो ठोलियों का मंदिर, वो इधर जो बड़े दीवान जी का, छोटे दीवान जी का, सारे मंदिर उनको याद है। तो उनको बड़ी पीड़ा हुई कि सुशील जी क्या कर रहे हो तुम लोग, इस धरोहर को कैसे बचाओगे? वही आ गया, रक्षा कैसे करोगे धरोहर? तो अब रक्षा कैसे करी जाए उसकी? अब किसी भी आदमी के पास अभी इधर उधर जो है ना किसी के पास जावे चंदा मांगने के लिए, हर चीज़ के लिए चंदा दे देगा, लेकिन इस काम के लिए नहीं देगा कोई भी आदमी। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि उस समय आचार्य जी चर्चा हुई, मैं उनसे जो एक निवेदन एक वादा भी करके आया हूँ, उसके लिए मैं आज तत्पर हूँ। आप सब लोग यदि धर्मायतनों की रक्षा करना चाहते हो तो उसके अंदर पहला कर्म अपने घर से उठना चाहिए, और वो ये है कि किसी का भी आपका यदि शहर के अंदर मकान हो, चाहे वो किराए से देना चाहे किराए से, और चाहे रीजनेबल रेट पे यदि बेचना चाहे तो वैसे भी आप अदर कास्ट को नहीं बेचें। एक मकान, एक इसके लिए मैं आचार्य श्री से प्रॉमिस करके आया हूँ कि कम से कम 3 परिवारों को मैं बसाऊंगा, 3 परिवारों की जिम्मेदारी मेरी है। तो उन्होंने कहा था आचार्य श्री ने कि मैं अशोक जी पार्टी से बात करूंगा और सुशील जी तुम इस काम को संभालो, और जाके जो है ना ऐसे गरीब जैनों को जो है ना शहर के अंदर बसाओ। उनसे खाली एक ही तुमको काम लेना है कि वो मंदिर में अभिषेक पूजा करेंगे, और यहाँ से उनका खर्चा भी तुम लोग उठाओ और उनका मकान भी तुम लोग प्रोवाइड कराओ। क्या है कोई ऐसा जो अपने जो मकान को कैसे के हिसाब से 2 कमरों का मेरा मकान है, मैं किसी जैन आदमी को दे सकता हूँ रहने के लिए? मोनवाड़ी वालों ने ऐसा किया तो आज मोनवाड़ी बच गई। उन्होंने 100 गज जमीनें जो है जैनियों को सबको दी, उसमें उन्होंने राइटिंग में एग्रीमेंट ये है उनका कि वो किराए से भी देंगे तो जैन को देंगे, और यदि बेचेंगे तो भी जैन को बेचेंगे। इसके अलावा और वो मंदिर में अभिषेक पूजन भी करते हैं करेंगे। तो आज मोहनवाड़ी के अंदर कम से कम जो अपनी आज 100-200 करोड़ की वो प्रॉपर्टी है वो बच गई, वरना तो सब तरफ उनके कब्जे होना शुरू हो गए। हम मंदिर के ट्रस्टियों को, मंदिर के कमेटियों को भी ध्यान रखना चाहिए कि यदि कोई इधर उधर कब्जे हो रहे हैं, इससे बढ़िया तो किसी कम से कम मंदिर की अभिषेक पूजा कोई करता है, और जो है मंदिर का धर्मायतन। दूसरा, धर्मायतनों की रक्षा जब हो पाएगी जब हम उनसे जुड़े रहेंगे। जैसे अभी एक बहन जी ने बोला था कि हम साल में एक बार, महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार जाते आते रहे वहाँ। देखिए, वृक्ष वो ही हरा रहता है जो अपनी जड़ों से जुड़ा रहता है। आप लोग यदि वहाँ से आए हैं, चौकड़ी मोदी खाना से आए हैं, या चौकड़ी घाट गेट से आए हैं, या जून बाजार से आए, कहीं से भी आए XYZ, उस मंदिर को यदि आप भूल गए तो एक मान चलना कि अपना मंदिर भी कभी हरा भरा, अपना वृक्ष कभी हरा भरा नहीं रहेगा। तो ऐसे हम हमारे धर्मायतनों की रक्षा उससे जुड़े रहते
उसमें बार बार उसमें जब पैर पड़ता रहेगा, जाते आते हम रहेंगे, तो धर्मायतनों की रक्षा रहेगी। और नहीं तो फिर देखो सूने मकान पे तो कोई भी कब्जा कर ही लेता, और भी नहीं तो सांप नेवड़े ही कब्जा कर लेगा, मनुष्य नहीं तो सांप नेवड़े। तो कहने का मतलब यह है कि हम हमारे धर्मायतनों की रक्षा नए धर्मों धार्मिक के बिना, तो धार्मिक की सबसे पहले हम रक्षा करेंगे, उसके बाद में धर्म की रक्षा अपने आप होती जाएगी। और हमको वास्तव में जो यदि चैलेंज यदि स्वीकार करना है तो इस तरह करना है कि मेरे को मेरे जेब में से क्या, मेरे को मैंने इस रक्षा करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। अभी आप एक बार बताओ, धर्म और धार्मिक की रक्षा की आपकी बात है, यहाँ भी बैठे हैं जो तो करीब करीब सब जुड़े हुए हैं, लेकिन 500-600 घरों की समाज में से जब इतने 3 तपस्वी मुनिराजों का, वृद्ध मुनिराजों का संग यहाँ आया हुआ है, कितने लोग आ रहे हैं दर्शन करने के लिए। नहीं, कितने आज कोई भी काम हम यहाँ कर रहे हैं उसके अंदर संख्या कितनी आ रही है, ये सोचने की बात है, विचारणीय प्रश्न है ये। किस तरह से हम उसकी जो है रक्षा कर पाएंगे। आज हम हमारे मुनि महाराज की कैसे रक्षा कर पाएंगे। आज कितने लोग बाग हैं जो आज मुनि महाराज के पास आ रहे हैं, या उनके हाल चाल पूछ रहे हैं, या उनकी कोई महाराज जी आपकी तपस्या में हम किस तरह से सहायता कर सकते हैं। या उनको कितने लोग बाग हैं कि जो है वो मान लो यदि चौका भी लगाते हैं तो हमको पता है किस तरह से चौका लग रहा है, कि लोग बाग ऐसे ऐसे भी हमारे पास आते हैं कि साहब हम 3100 रुपये किस चीज़ के देते हैं, हमारे को ये नहीं मिला, हमारे को ये नहीं मिला, हमारे तो 10 जने रोटी खाएंगे, हमारे तो 5 जने रोटी खाएंगे, हमारे 22 सगे आएंगे, हमने बहनों को बुलाया। अरे भाई 3100 रुपये में तुम्हारे को 1800 रुपये तो आदमी दे दिया, बचा क्या है। और फिर सब रोजाना थोड़ी वो जो है बुक रहता है, आधे दिन तो बुक रहेगा, आधे दिन खाली रहेगा, तो 1800 के 3600 के आदमी हो गए, वो ईमानदारी से देखा जाए। तो ये चीजें इतनी जब संकीर्ण विचारधारा जब आ जाती है, तो भाई तुमने महाराज को आहार कराने के लिए तुमने चौका लिया है, अपने वैसकों को बुलाने के लिए चौका लिया है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि सलाह नहीं, सहयोग चाहिए। सलाह तो मैं भी बहुत अच्छी दे सकता हूँ, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी सलाह दे सकता हूँ, वो बड़ी बात नहीं। हमारे गांव की होटल पे दे देते हैं लोग जो बिना पढ़े हैं, मैं तो फिर भी थोड़ा 2-4 क्लास पढ़ा पाऊँगा, लेकिन जो है हमारी गांव की होटल में भी जो है बिल क्लिंटन की कैसी होती है वहाँ पूरी बाइडन वगैरह की सबकी तो उनसे होती तो कहने का मतलब ये है कि हम स्वयं देखें, स्वयं हमारे अभी सबसे बड़ी बात है कि एक वक्ता ने बोला था कि हम हमारी बच्चों को पाठशाला भेजें। क्यों नहीं भेज रहे हैं? धर्मायतों की रक्षा करने वाले, क्यों नहीं हम पाठशाला बच्चों को भेज रहे हैं? वो थक गए, बूढ़े हो गए वो जवानी से, लेकिन कितने लोग आ पाए? लोग क्यों नहीं आ पाते? क्यों कि उसके पीछे माँ बाप का जो है वो रहता है कि हमारे शाम की स्वतंत्रता खत्म होती है कि हम शाम को कहीं घूमने जावें, फिरने जावें, हमको पियर जाना है, ससुराल जाना है, शादी में जाना है, तो बच्चे के कारण हमारे को अटक जाना पड़ता है। खोट बच्चे में नहीं है, खोट बच्चे के माँ बाप में। हम बातें बड़ी बड़ी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं भी अभी यहाँ बोल दूंगा कुछ भी, मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ जो आपको सबको पसंद आवे, लेकिन पसंद आवे या नहीं आवे मेरा ये ध्येय नहीं है। मेरा ध्येय है कि उसको काम को किस तरह से हो, किस तरह से आगे वो बढ़ा सकें हम इस तरह से। तो ये, और दूसरी जो सबसे बड़ी चीज़ जो अर्थाभाव का कारण हो गया, हमारी फिजूल खर्ची, हमारा जो दान भी जो खत्म हुआ है, हमारी फिजूल खर्ची के कारण हुआ है। मेरे भी आज मेरे घर पे मेरे कोई ब्याह या रिश्तेदार आ जाए, मैं 2000 रुपये नाश्ता फटाफट ले आऊँगा, लेकिन यहाँ 2100 रुपये 1100 रुपये देने के अंदर, मैं सबसे नहीं कह रहा हूँ, समाज ने बहुत दिया है और हमने तो बल्कि मन से या लो भी ये भी घोषणा करी कि हमारे को पैसा नहीं चाहिए, अजीर्ण हो जाएगी अब। लेकिन जो है हर आदमी को ये सोचना चाहिए कि मैं किस तरह से कहाँ पे दान दूँ। और जो कोर्ट आजकल कोर्ट कचहरियों की क्या पोजीशन है, मैं समाधि के केस के अंदर जुड़ा हुआ था, सुप्रीम कोर्ट में मैं गया, वहाँ जो मैं जिन वकीलों के पास गया, हरीश साल्वे, गोपाल सुब्रमण्यम और वी गिरी, डी नरसिम्हन, ये अपने मनु अभिषेक सिंघवी और भी 2-3 थे, पूरे नाम एकदम से ध्यान नहीं आ रहे। इनकी आज की तारीख में एक की हेयरिंग की फीस जो है 25-25 लाख रुपया, 30-30 लाख। यदि एक केस में यदि 3 हियरिंग पड़ गई तो 1 करोड़ रुपया तो उनका काका जी को देना पड़ता है। कुंडलपुर के केस में करोड़ों रुपये का पेमेंट हुआ, करोड़ों रुपये का पेमेंट।
जब जाके ये चीज़ें बचती है तो हमारा जो दान है वो इधर आलतू फालतू इधर चीज़ों में नहीं आए, बचाने में जाएगा। और दूसरा जो हमारा जो अर्थाभाव होने का एक कारण सबसे बड़ा क्या रह गया कि हमने दिगंबर जैन समाज में, जो मेरे जन्म के टाइम के आसपास की बात बता रहा हूँ, 60-70 के दशक के अंदर, 80 के दशक तक ये हाल था कि लड़कों का ही करे छे, बोले गवर्नमेंट सर्वेंट छे, उसको तो ब्याह हो जाए छो, बाकी और कोई ब्याह हो, गवर्नमेंट सर्वेंट छे, बैंक में नौकरी करे छे, 80-80 दिन का काम, 90-90 दिन के जो है वो लोग टेम्परेरी करके, और कई लोगों ने उनको देखिए, नौकरी तो नौकरी है, नौकरी है, नौकरी से कभी भी कोई बड़ा नहीं हो सकता। एक मैं छोटा सा एक व्हाट्सअप 4-5 साल पहले आया था, मैं उसको आपको बता रहा हूँ कि एक फैक्ट्री का एक सुपरवाइजर था, वो धीरे धीरे मैनेजर बन गया, और वहाँ बाहर जाके एक चाय वाले की दुकान पे वो चाय पीता था पहले, और उसने जाके उस चाय वाले को बोला कि देख गोपाल, तूने क्या किया, मैं इस नौकरी पे आया था जब जो है 5,000 रुपये मेरी पगार थी, आज मेरी पगार 50,000 रुपया है, और तूने क्या किया, तू तो चाय ही बेच रहा है, चाय समोसे ही बेच रहा है, क्योंकि रोजाना 10 साल से उसके साथ जो। तो वो थोड़ी देर तो गोपाल चुप रहा, फिर वो बोलता है उसको कि ऐसा है बाबूजी, आप जो है सुपरवाइजर से मैनेजर हो गए, आप 5,000 से 50,000 की पगार पे पहुंच गए, मैं उस समय किसी तरह अपना जीवन यापन करता था, और आज मैं यहाँ से 1.25 लाख रुपया महीना कमा रहा हूँ। और इसके आगे की जो मार्मिक बात है वो सुनिएगा आप लोग, कोई भी यदि व्यापार करता है तो उसमें किस तरह से जो है ना थोड़ा डेस्टिनेशन पीरियड होता है, वो आपको देखना पड़ेगा। उसने आगे जो मार्मिक बात कही, बोले बाबूजी जो है मेरा बेटा अभी एक रेस्टोरेंट का, बोले उस समय मेरा खोमचा था और आज मेरी दुकान है, मेरा रेस्टोरेंट हो गया, और अब मेरा बेटा इस एक रेस्टोरेंट के 10 रेस्टोरेंट करेगा, और आपका बेटा जो है नौकरी की एप्लीकेशन लिखेगा। आज वही जैन समाज के साथ हो रहा है। आज मेरे को फक्र है अग्रवाल जैन समाज के ऊपर, आज मेरे को फक्र है श्वेतांबर जैन समाज पे, माहेश्वरी समाज के ऊपर। इन लोगों ने क्या है कि व्यापार को अपना पहली प्रायोरिटी समझा, पत्नी को भी इन्होंने दूसरी प्रायोरिटी समझा, और आज वो कहाँ की कहाँ है। पूरे देश के मिनरल्स पे अग्रवाल बंधुओं का राज है, उन्होंने लेकिन उसके लिए डिवोटी हुए हैं, उसके लिए त्याग किया है, उसके लिए आज भी मैं देखता हूँ खंडाका जी वगैरह को, मैं जाता हूँ आरतियों के रास्ते में, अभी तक जाओ आप 11:30 बजे तक तो जो है वो आज का स्टॉक में डाले होंगे, उसके बाद जाके घर जाके जो भी वो रोटी खाएंगे, पानी पिएंगे, जो करेंगे, रात को 1-1:30 बजे जाके सोते हैं, सुबह 5 बजे फिर उठ जाते हैं। कौन है अपने यहाँ? और जिन लोगों ने जो जिस समय अपन गवर्नमेंट सर्वेंट बने थे, उस समय जो श्वेतांबर जैन और जो ये जो अग्रवाल जैन थे, उन्होंने जो इंडस्ट्रियाँ लगाई, जब जो है वो इंडस्ट्रियों में आज उनकी अरबों रुपए की तो प्रॉपर्टियाँ हुई हो, जो फ्री में इंडस्ट्री लगाने के लिए एक तरह से बहुत नॉमिनल रेट्स पे उनको ज़मीनें मिली थी, आज वो अरबों खरबों रुपए की तो प्रॉपर्टियाँ हो गई। खाली एक हम जो है आज नाचते हैं अपने RK मार्वल का नाम लेके, अच्छी बात है, मैं उनकी बहुत बड़ी मेरे अनुमोदना करता हूँ, और मैं उनका बहुत अच्छा शुभचिंतक भी हूँ, मिलता जुलता भी हूँ, अच्छा मेरे से स्नेह रखते हैं। लेकिन ऐसी कम से कम 5-4 पार्टियाँ तो श्वेतांबर जी क्यों हैं कि वो व्यापार से जुड़े रहे। यहाँ व्यापार से हम जुड़े नहीं, और हर धंधे को छोटा माना। छोटा कोई धंधा नहीं होता, कोई धंधा छोटा नहीं है। एक चाय बेचने वाला 10 साल के अंदर खोमचे से जब बड़े रेस्टोरेंट पे जा सकता है, आज LMB वाला यदि सर के ऊपर जो है वो खोमचा रख के और एक लोटा गिरवी रख के लेके आया था, और थोड़े से पैसे और सर पे खोमचा रख के मीठी से वो नमकीन बेचा करता था, आज उसकी LMB कहाँ से कहाँ पहुँच गई। तो आज हम क्यों जो है हर धंधे को छोटा समझ रहे हैं? क्यों हम जो है हमारी लड़कियाँ आज हमारे जो है सबसे बड़ा कारण कि आज हम जो है हमको बहुरानी नहीं चाहिए, हमको नौकरानी चाहिए। हमारी बेटियों की भी आदत हो गई कि वो जो है वो जाके वहाँ पे वो कहती कि हम तो खूब पढ़े लिखे हैं, हमारी पढ़ाई लिखाई क्या काम में आएगी। अरे भाई, तुम्हारी पढ़ाई लिखी तुम बहुरानी बनो और घर को आगे बढ़ाओ। तुम जो है ना और कोई दूसरा घर से बैठ के व्यापार करो, कुछ भी करो, तुम्हारा करो, उसमें तुम्हारा हुनर दिखाओ। आप मैं मेरी खुद की स्वयं के घर की बात बता रहा हूँ कि
कि जब मेरा बेटा चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया था, उसके बाद में जो है मैं सबसे पहले उसको आचार्य विद्यासागर जी महाराज के पास उसको जो है डिस्कस कराने के लिए लेके गया था कि आचार्य श्री आपको अब इसको अब आपके संबोधन की जरूरत है, इसको संबोधन दीजिए। तो आचार्य श्री ने उसको कहा था कि बेटा नौकरी नहीं करना और अपन को पढ़ लिख के एक्सपोर्ट भी नहीं होना। मेरे को बुला के कहा उन्होंने कि अपन को क्या करना है ज़्यादा पैसे का, पढ़ा लिखे के एक्सपोर्ट नहीं करना इसको और ना ही नौकरी करना, ऐसा काम करना कि ये 10 को रोजगार है। जब हमने उसको नौकरी नहीं कराई, जगह जगह से चार्टर्ड अकाउंटेंट होने के बाद में अपॉइंटमेंट लेटर भी आ गए थे, जब हमने उसको नौकरी नहीं कराई तो बहुत, तो फिर क्वेश्चन ही नहीं था कि हम नौकरी सुधा लेके आते। तो कम से कम 100 रिश्ते आए होंगे, 100 में से 30 रिश्ते तो इसलिए वापस चले गए कि साहब हम तो नौकरी करेंगे, हम जो है और कोई काम नहीं करेंगे, नौकरी हमारी पढ़ाई लिखाई। भाई क्या है MBA, पहले खूब एमकॉम बोलते थे, MBA क्या है, कोई बहुत बड़ी पढ़ाई है आजकल। वो MBA तो गया जमाना, कोई IIM से आए उससे MBA कराओ। अभी टूचर के अंदर तुम जो है कौन सा MBA, कोई बहुत बड़ी बात हो गई। और जो MBA हो तो तुम चार्टर्ड अकाउंटेंट का ऑफिस है उसको संभालिए, करा ली। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट के ऑफिस में से कोई बहुत बड़ी बात नहीं कि MBA भी बहुत अच्छे से संभाल सकते। एक हद तो ऐसी स्थिति में हम जब हमारे बेटियों पे कंट्रोल नहीं है, हमारे बहुओं पे कंट्रोल नहीं है, हमारे बच्चों पे हमारा कंट्रोल नहीं है, तो हम किस मुंह से बात करते हैं कि हम धर्मायतनों की रक्षा कर पाएंगे। इस पे सोचिए और इस पे जरा जवाब ढूंढिए कि किस तरह से हम हमारा धन बल बढ़ावें, बाहुबल बढ़ावें, संख्या बल बढ़ावें, बुद्धि बल बढ़ावें और सारे जो है हर तरीके से हमारा युक्ति से हमारे सारे बल बढ़ा के और हम फिर उसकी धर्मायतनों की रक्षा की बात करेंगे और कुछ अपने पास से कुछ त्याग करेंगे तो होगा। जैसा कि मैंने निवेदन किया, यदि किसी के पास चौकड़ी मोदी का नाम है, किराए से मकान देने को हो तो किराए से दे दीजिएगा, किसी को यदि बेचना हो तो बेचना ही दे। 3 परिवारों को हमारे को वहाँ बसाना है कम से कम। उसके बाद में भी एक मुहिम छेड़ रहे हैं, कोई 2-4 जनों ने बनाई है एक संस्था की, कि वो जो है इस तरह से धर्मायतनों की रक्षा होगी। कुछ कार्य योजना करने से रक्षा होगी, सिर्फ बातों से और माइक पे बोलने से या फिर जो है ना व्हाट्सएप चलाने से कोई रक्षा होने जाने वाली न तो आज तक हुई है और न आगे होगी। कार्य योजना को क्रियान्वित करना पड़ेगा और इसको किसी को भी मैंने यदि कुछ गलत कहा हो तो उसकी मैं क्षमा याचना करता हूँ। और इसी तरह से जो है आप लोग कम से कम चिंता तो है कि मीरा मांगते हैं समाज में कि जो है हमको धर्मायतनों की रक्षा करनी है। ये भी एक बहुत खुशी की बात है, आगे से हम इसको और आगे बढ़ाएंगे।